यार ना जीत जाए। अर्शदीप की परफॉर्मेंस देख लो पांडे जी, आज भी 4 विकेट ले गए। उस मैच में 5 विकेटें ली थी। 5 विकेट लिए पहले मैच में, जिताया आपको। सेकंड मैच में विकेट नहीं आई, आप हार गए। उसमें भी 1 विकेट इसी हाँ, एक विकेट इसी ने ली थी। तीसरे मैच में भी 4 विकेट ले गया। आज भी जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, जॉर्जी जो आज भी सेंचुरी मार देता, उसको आउट किया किसने? अर्शदीप ने। माकरम तो अपनी विकेट फेंक के चला गया, वॉशी पे आउट हो गया। वॉशी ने अच्छी बॉलिंग कराई है, 10 ओवर में 38 रन 2 विकेट। आवेश खान ने ठीक ठाक करा दी, 2 विकेट ले गए। मुकेश कुमार एंड में बड़ी अच्छी विकेट ले गए मिलर की, बिकॉज लास्ट नेल इन द कॉफिन मिलर की विकेट थी। हाँ। उसके बाद तो मैच डेड ही हो गया, तब तक भी डेड था। अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई जब शुरू में आके विकेट ले गए। तो सीरीज विन में सबका योगदान है, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि भाई आपने अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं वनडे की टीम में सिलेक्ट किया वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक वहां पे आपने एक चीज मिस करी है। आप लेके आ गए वहां, देखो वहां प्रसिद्ध कृष्णा आए, कोई मैच नहीं खेला बैकअप के तौर पे, वो राइट आर्मर थे, ये लेफ्ट आर्म ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थी, आपने नहीं खिलाई। शार्दुल ठाकुर मैच खेल गए, अर्शदीप को आपने कंसिडर भी नहीं करा। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ ये वनडे के स्क्वाड में आ गया। गलत बात है ना, आप जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ यूजी वनडे के स्क्वाड में आ गया, संजू वनडे के स्क्वाड में आ गया। और हुआ क्या तरीका है? आपने ये नहीं कि अर्शदीप को चांस दिए नहीं, और जो हम हमेशा कहते हैं, जिस चीज को हम हमेशा रोते हैं कि लंबी रस्सी किसी प्लेयर को नहीं दी गई। वेस्ट इंडीज का दौरा, अर्शदीप के 2 मैचेस खराब गए, उसके बाद आपको लगा ही नहीं कि अर्शदीप कभी ओडीआई खेल भी सकता है। सिर्फ 2 मैचों की वहां पे अर्शदीप को बैटिंग दी गई। हाँ। लंबी रस्सी नहीं दी गई। फिर आपने लंबी रस्सी देनी थी, आप वहां से ले आए दोबारा, चाहे देवनाथ कट को आप लेकर आ रहे हो, कभी किसी को लेकर आ रहे हो, कभी किसी को लेकर आ रहे हो। और इवन कंसीडरिंग अर्शदीप परफॉर्मेंस फॉर डोमेस्टिक, आज जो संजू सैमसन ने खेला है, डिसाइडर तो संजू सैमसन ने जीता है ना आपको। वरना तो जीते भी नहीं भाई, आप 300 तक पहुंचे हो, 100 रन से ज्यादा तो संजू सैमसन के 108 रन। संजू सैमसन कहां था स्कीम ऑफ थिंग्स में? पिछले मैच खेला, आप उसको लगातार खिलाते नहीं, कंसिस्टेंट तरीके से उसको चांसेस नहीं देते। वनडे में तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, वनडे में तो वो खेल सकता था। 50 के आसपास की उसकी एवरेज चल रही है, आप उसको ड्रॉप करते करते। आज भी डिसाइडर में केएल राहुल तो आउट हो गए थे ना, आज भी डिसाइडर में संजू सैमसन ही ने आपको बचाया है और उसी ने आपको जिताया है। और मैं इस बात से फिर से ये बता रहा हूं, बड़ा खुश हूं कि उसने शुरू में आज देख के संभल के खेला। कम से कम अपने पे ये एहसान कर लिया, जस्टिस फॉर संजू सैमसन खुद ने कर लिया उसने, कि जस्टिस फॉर संजू, कि आज मैं अपनी विकेट दूंगा नहीं। बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए क्योंकि नेचुरल स्ट्रोक मेकर है, लेकिन शुरू में रुक के खेला, रुका, सब्र किया, फिर मारे छक्के उसने, 3 छक्के मार दिए, 6 चौके मार दिए। तो संजू सैमसन की बदौलत आज आप ये डिसाइडर जीत गए हो। मैं ये जरूर बोलूंगा, केएल राहुल की कप्तानी मुझे अच्छी लगती है। केएल राहुल काम रहता है प्रेशर के अंदर, और बॉलर्स को अच्छा रोटेट किया। जिस टाइम पे अर्शदीप को लेके आया, अर्शदीप ने देखो बैक टू बैक विकेट मिल गई हमें। आपके लिए वॉशी ने आउट कर दिया माकरम को, थोड़ी देर के बाद अर्शदीप को ले आया, अर्शदीप ने आउट कर दिया जॉर्जी को, और जॉर्जी जैसे आउट हुआ बात ही खत्म थी। मतलब ठीक है मिलर वगैरह पड़े थे, लेकिन वो आया ये इनसे चेज हो ही नहीं सकता। ये मैंने देख लिया था वर्ल्ड कप में भी, नेदरलैंड से भी हार गए थे ना ये। हाँ, नेदरलैंड से भी हार गए थे, तो चेज तो इनसे हो ही नहीं सकता। मतलब ये चेज में बहुत ही वाहियात है, इन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, ये चोक कर जाते हैं। प्रेशर भी आंसुओं से रो रही है लड़कियां वहां पे। आज तो मतलब माकरम और जॉर्जी खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था वन साइडेड कहीं इंडिया ना हार शुरुआत में जिस तरीके से पार्टनरशिप हो रही थी, 2 विकेट जाने के बाद लग रहा था कि माकरम और बिल्कुल ही सेट नजर आ रहे थे, दोनों को स्टार्ट मिल गई थी। माकरम ने विकेट फेंक दिया और फिर उसके बाद अर्शदीप, इसी वजह से मतलब पूरी तरीके से आप देखो ना, स्टैंड आउट परफॉर्मर अगर कोई रहा है इंडिया से यार पांडे जी, तो आप कहोगे कि साई सुदर्शन का नाम उसमें आप लोगे बैटिंग से। उसके बाद आप संजू सैमसन ने जिस तरीके से आज डिलीवर किया, आज की इनिंग्स को लेकर खास करके देखो, पहले मैच में तो मौका भी नहीं था, रन्स भी नहीं थे उतना, और दूसरे मैच में आप कह सकते हो एक फेलियर था, लेकिन आज रिंकू सिंह ऑल्सो T20 भी जोड़ लो, पूरे वाइट बॉल में रिंकू, क्योंकि आज भी इंपैक्ट वाली ही पारी थी जो आप T20 में एसोसिएट करते हो, रिंकू सिंह उस तरीके से खेले। तो 100% जो प्लेयर्स आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि आगे चलकर इनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अर्शदीप सिंह का नाम उसमें बिल्कुल, और रिंकू सिंह तो खैर अल्टीमेट। रिंकू सिंह तो ऐसा है कि मतलब आप उनको किसी भी फॉर्मेट में, मेरे हिसाब से तो ओडीआईज में भी अगर आप खिलाते हो, लंबा बैकिंग देते हो, तो वहां भी वो डिलीवर करेगा जैसा उनका गेम। आपने जब उसको दिया है मौका, हमेशा डिलीवर किया, हमेशा। मिड इनिंग्स में भी यही बोला था कि भाई ये मैच तो आपको आराम से जीतना चाहिए। 300 रन्स तो यहाँ पे कभी भी नहीं बनने वाले थे। जब आपने इतना स्ट्रगल किया बीच में, मतलब आपने पता नहीं कितने ओवर तो बिल्कुल एक रन बॉल भी नहीं खेल रहे थे, 20 से 30 ओवर के बीच, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खेले आप। लेकिन 300 रन जो एंड में एक्सेलरेशन हुई, जो संजू सैमसन 100 पे पहुंचे,
जो रिंकू सिंह ने रन मारे, जो वॉशिंगटन सुंदर ने रन मारे, उसके बाद तो आपको ये मैच जीतना ही चाहिए था। लेकिन साउथ अफ्रीका को आपके बॉलर्स ने लिटा दिया इस सीरीज के अंदर, ये बात पक्की है। आपके बॉलर्स जो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, अर्शदीप सिंह हो गए, आवेश खान भी अब तो काफी टाइम से खेल रहे हैं, काफी सीरीज खेल चुके हैं, अक्षर पटेल हैं आपके लिए, राइट, मुकेश नए आए हैं, मुकेश पिट रहे थे लेकिन एंड में वो भी मिलर को आउट कर गए और मिलर बड़े गुस्सा थे अपने आप से। आई थिंक साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत डिसअपॉइंटेड होगी अपने आप से, बिकॉज चलो 300 रन बन गए, इनसे चेज नहीं होता, लेकिन ये बेटर फाइट दे सकते थे। जब जॉर्जी नया लड़का आके पूरी सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर होता है, तो कहाँ है मार्करम के रन, कहाँ है रैंडी वैंडर डसन के रन, राइट। उसके बाद आपके वहां पे क्या रासी वैंडर डसन, उसके बाद क्लासन और मिलर के तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, किसी के भी रन नहीं है, मिलर के कहाँ है रन ही नहीं है इनके। और बॉलर्स भी इनके जो हैं वो सारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तो नए आए। तो गुड सीरीज विन फॉर इंडिया, वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बट जो आपको पॉजिटिव मिला ना सबसे बड़ा सीरीज में वो है अर्शदीप सिंह। गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप आपके लिए अर्शदीप सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस है, और जिस तरीके से उसने बॉलिंग कराई है यहाँ पर, मतलब जब इंडिया मुश्किल में थी तब इस बंदे ने डिलीवर करा। वो ये ना कि 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद सब भूल गए थे कि अर्शदीप सिंह कहाँ है। अर्शदीप सिंह आईपीएल में दिखा, लेकिन अर्शदीप सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखा। और आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडियन कंडीशंस में परफॉर्म कर दिया था ठीक ठाक। मेन आपका टेस्ट था साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के टेस्ट में आप T20s में भी पास हुए हो, ओडीआईज में भी पास हुए हो। अब जो सवाल उठ रहा था ना कि T20 वर्ल्ड कप में मुकेश कुमार होंगे या अर्शदीप सिंह होंगे, मेरे लिए तो अर्शदीप सिंह होंगे आंख बंद करके, क्योंकि जिस हिसाब से लड़के ने आपका शुरुआत में बॉलिंग कराई है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराई है। क्योंकि मुकेश कुमार की जो कमी रही है ना, वो है कि शुरुआत के ओवर्स में काफी पिटाई होती है उनकी, हालांकि डेथ ओवर्स बड़े मामला सॉर्ट है उनका, लेकिन शुरुआत के ओवर्स में जो आपको स्विंग देता है, आखिरी के डेथ ओवर्स में आपको यॉर्कर्स देता है, वेरिएशंस देता है, वो अर्शदीप सिंह है। तो अगर मैं T20 वर्ल्ड कप का बॉलिंग लाइनअप देखूं तो मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह, ये तीनों का मतलब बॉलिंग लाइनअप मैं कह सकता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में मुझे इसको मैच कर रहा है शायद सैमसन को आज, और डिजर्व करते हैं। देखिए डिसाइडर्स के अंदर संजू सैमसन यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच उठाते हुए, जिनको आपने वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर भी नहीं करा। देखिए बायलैटरल आप जीतते ही आए हो, बायलैटरल ये है ना, ठीक है हमें आदत है जीतना भी चाहिए था, हार जाते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन कन्विंसिंग तरीके से जीते हो। और जिस आदमी ने आपको जिताया असली में वो संजू सैमसन है आज, और सीरीज जिसने जिताई है वो है अर्शदीप सिंह। दोनों को ही आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में कंसीडर नहीं करा। चलो दोनों को इतनी ज्यादा याद मैं नहीं कहूंगा कि अर्शदीप सिंह की आई, बिकॉज संजू की तो थी ना। हाँ संजू की याद आई, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अर्शदीप की सूर्या को खिला दिया ऊपर आपने संजू, क्योंकि आपके लिए बॉलर्स एक्सेप्शनली वेल कर रहे थे, बीट शामी, बीट बुमराह, बीट सिराज, सभी अच्छा कर रहे थे। बैटिंग में आपने गुस्सा इसी बात का चढ़ता कि आपने कभी संजू को मौका भी नहीं दिया। आपने इतने बायलैटरल्स खेले, आपका एशिया कप पूरा निकल गया, आपके लिए आप सीरीज उससे पहले वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे थे, कहीं पर संजू को टेस्ट किया जा सकता था। बस ये कहना कि संजू हमारे प्लान्स का हिस्सा है, मुझे तो उतना फेयर नहीं था, बिकॉज आप केएल राहुल के साथ 21 और 22 में भी हारे हो। चलो सूर्य कुमार यादव हालांकि किया उसने भी खराब, बट शायद इनको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि सूर्य कुमार यादव इज नॉट अ T20 सॉर्ट ऑफ प्लेयर। वो था नहीं, वो खुद कह रहा है भाई मेरे से रन नहीं आ रहे, और सूर्य को धक्के से T20 के साथ ओडीआई में भी शिफ्ट किया जा रहा था, वहां बनाया जा रहा था, पर उसे नहीं बन रहा था। कमिंग टू द अर्शदीप सिंह, एक सेकंड आकाश, कमिंग टू द अर्शदीप सिंह पॉइंट, अर्शदीप सिंह का मैं यही कहूंगा कि यार अब जिस तरह प्रियांशु ने कहा कि कोई कारण बनता नहीं है बाहर करने का, बट हाँ अर्शदीप को लेकर जो T20 और ओडीआई दोनों को मिला के कमी सामने आई है ना, कि एक बार जब अर्शदीप मार खानी शुरू कर देता है तो वहां से कोई कमबैक नहीं है अर्शदीप का। ये हमने साउथ अफ्रीका सीरीज में भी देखा था। नहीं, बट इसमें एक चीज ये है कि अर्शदीप के साथ ये है कि जब लगातार मैच खेलता है तो रिदम में रहता है। कभी भी आप देखना, जब भी अर्शदीप एक ब्रेक के बाद आता है तो पहले मैच में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आती है, वहां पे आपको वाइड भी देखने को मिल जाएगी, नो बॉल भी देखने को मिल जाएगी उनसे, लेकिन लगातार आप मैचेस खिलाते रहोगे ना तो उनका वो इम्पैक्ट और रिदम आना शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह इस टाइप का बॉलर है कि जैसे मोमेंटम जिसके साथ चलता हो, आप अगर लगातार खिलाओगे तो बेटर ही होता चला जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि अर्शदीप को आपने कभी खिलाया कभी बाहर किया, ओडीआई के सेटअप से बिल्कुल ही बाहर कर दिया था, और आपको T20 ज्यादा नहीं खेलना था पिछले, जब आप ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस कर रहे हो। इसी वजह से अभी प्लेयर ऑफ द सीरीज गया अर्शदीप, बिल्कुल जाना ही बनता है लगातार। अभी देखो ना 5 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले, फिर साउथ अफ्रीका में खेला, अब देखो कितनी बेहतर बॉलिंग कर रहा है। वर्ल्ड कप के समय क्या हो रहा था कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे वर्ल्ड कप की, उस समय ओडीआई मैचेस ज्यादा खेल रहे थे, T20 खेल रहे थे, फिर ज्यादा मैचेस नहीं, आप ज्यादा आपको वनडे खेलना था, वहां पे अर्शदीप नहीं खेल रहे थे, फिर लंबे ब्रेक के बाद आए, रिदम नहीं पकड़ा, लेकिन जैसे जैसे मैचेस खेलना शुरू किया रिदम पकड़ लिया। ये चीज है अर्शदीप के साथ।
मेरे हिसाब से। सेकेंडली मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर देखेंगे यहाँ पर अगेन मैं वही बात बोलता हूं, हमें कायदे से एक सीरीज नहीं हारनी चाहिए, एक वर्ल्ड कप नहीं हारना चाहिए, एक WTC नहीं हारना चाहिए, कोई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हारनी चाहिए, कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं हारना चाहिए। इतनी डेप्थ आपकी क्रिकेट में। यहाँ पे आपने देखा साउथ अफ्रीका के यंग बॉलर्स आए, साउथ अफ्रीका में ही खेल रहे हैं, आपने उनको तोड़ फोड़ के अलग कर दिया, डोमिनेटिंग विक्ट्री। अभी ना आपके लिए रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ना विराट कोहली खेल रहे हैं, ना शुभमन गिल खेल रहे हैं, ना बुमराह खेल रहे हैं, ना शमी खेल रहे हैं। जो आपकी टीम खेली है वर्ल्ड कप, वो टीम तो है ही नहीं इफेक्टिव। इसमें से केएल राहुल है, केएल राहुल है उसके अंदर। तो आपके यहाँ पर जो हार्दिक पांड्या ने एक बार बोला था ना कि 3 टीम बनाओ, हाँ, और तीनों टीम आपकी जीते, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन खिलाओ तो सही टीम को, आप सिलेक्ट तो ढंग की टीम को कर लो। अगर आप सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर को वनडे में खिला दोगे, ईशान किशन को T20 खिला दोगे, तो फिर क्या होगा? आपका बेड़ा गर्क ही होगा उसके बाद। तो प्रसिद्ध कृष्णा को स्कीम ऑफ थिंग्स में कहां से लेके आ गए आप? अर्शदीप सिंह स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों नहीं थे? संजू सैमसन स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों नहीं थे? सूर्या कहां से आ गए? ये प्लेयर पड़े हुए हैं ना आपके पास। ये सीरीज संजू ने जिताई है ना, अर्शदीप ने जिताई है ना, पिछली सीरीज T20 किसने जिताई है? रवि बिश्नोई ने जिताई है ना। तीनों के तीनों, ना रवि बिश्नोई कंसीडर था T20 के अंदर, ना अर्शदीप कंसीडर हो रहा है वनडे के अंदर, ना आपका संजू कंसीडर हो रहा है वनडे के अंदर। केएल राहुल ने तो नहीं जिताई है सीरीज आपको। जो आपके लगातार प्लेयर खेल रहे हैं वो तो नहीं जिता पा रहे अभी भी। आज डिसाइडर में रन मारते केएल, नहीं मार पाए ना। संजू मार गया सेंचुरी, क्योंकि उसको पता था भाई मैं आज भी रन नहीं मारूंगा, मेरे को बाहर कर देंगे। मैं कोई राजा बेटा तो हूं नहीं कि हर सीरीज खिलाएंगे मेरे पीछे पड़ेंगे। सो आई थिंक इंडिया के लिए ये बार बार वेकअप कॉल इनको मिलता है कि आपके पास दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन सही ढंग की सिलेक्शन करोगे तो ही आप वर्ल्ड कप जीतोगे, तो ही आप आईसीसी की ट्रॉफी जीतोगे। आप अगर अपने प्लेयर्स का ही मनोबल तोड़ोगे बार बार ड्रॉप करके, अर्शदीप सिंह को जैसे बिल्कुल सही बोल रहे पांडे जी के, यार आप ड्रॉप करते हो वापस आते हो तो थोड़ा टाइम लगता है रिदम में आने में। उसने वो टाइम लिया, उसके बाद देख लो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा वो। और वो वसीम अकरम जिस बॉलर के बारे में बोल चुके हैं कि ये बॉलर जैसे जैसे मसल पुट ऑन करेगा, पेस थोड़ी इसके पास और आएगी, ये बाहर वाली स्विंग भी करता है, अंदर वाली स्विंग भी करता है। वही तो खासियत है। तो करेगा, तो फिर ये तो दुनिया का बेस्ट बॉलर बन सकता है। चांसेस आप उसको उठा के बाहर कर देते हो, गलत बात है। तो समझ नहीं आता ना। जो हम कहते हैं कि यार आईपीएल के साथ एक ट्रेंड चलता है, द प्लेयर व्हिच इज इन अ गुड टीम, व्हिच इज इन अ बिग ब्रांड टीम, उसको शायद चांसेस इजीली मिलते हैं, लंबे रन के चांसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल तिलक वर्मा आई विल से, अर्शदीप सिंह आज अब शायद लगभग 3 से ज्यादा सालों से पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं, अभी भी कंसिस्टेंटली चांस नहीं मिलते हैं। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए 2 सीजन अच्छा खेलता है, एशिया कप खेल गया, एक T20 मैच अच्छा खेलता है तो ओडीआई में सीधा आ जाता है। जबकि वहां पर आप ओडीआई में संजू सैमसन नहीं देख रहे हो। हम हमेशा संजू सैमसन को केएल राहुल से कंपेयर कर रहे हैं। वी शुड आल्सो लुक संजू सैमसन एज अ गुड बैटर। वो बैटर भी है भाई, तिलक वर्मा की जगह वहां पे संजू सैमसन क्यों नहीं आया? सीरीज में बैटर ही खेला है, ऐसा थोड़ी है। इस सीरीज में संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग थोड़ी की, केएल राहुल ने की। और पॉइंट यहीं पर आ गया ना कि अभी तिलक वर्मा की बात हुई, सूर्य कुमार यादव भी वर्ल्ड कप खेला, वहां पे संजू सैमसन खेल सकता था। और संजू सैमसन का रोल ही था 6 नंबर पे आके, जिस तरीके से वो खेल रहा था 6 नंबर पे आके रन्स कर रहा था, 50 की एवरेज थी, कुछ लगातार रन्स लगातार कंसिस्टेंटली ओडीआई में रन बना रहा था। ऐसा नहीं कि रन नहीं आ रहे।